वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। फिर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति चैप्टर का सेशन नंबर 7। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें हम लोग राष्ट्रपति के अध्यादेश के जो पावर है इस पावर को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है तो आप भी उन 85% लोगों में से है जो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि इसके लिए आपको पैसा नहीं लगता है और हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। चलते हैं अध्यादेश की तरफ, राष्ट्रपति के पावर के ऊपर। तो संविधान का अनुच्छेद 123 ये बोलता है कि संसद के छात्रावासन की अवधि में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब संसद का जब दोनों सदन स्थगन हो जाएगा, दोनों सदन की स्थगन रहती है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, राष्ट्रपति हमारे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ये इक्वली जो है वो काम करेगा जैसे कि कोई जो लॉ बन करके तैयार होता है। एक इम्पोर्टेंट है ये अध्यादेश जारी करने के पावर हमारे राष्ट्रपति का, क्योंकि यहाँ पर यह शक्ति उसे अप्रत्याशित व अविलंबनीय मामलों को निपटाने हेतु दी जाती है। जब किसी कारणवश ऐसा हमारे प्रेसिडेंट साहब सोचते हैं कि अब विधि का कोई ऐसा मामला आ गया जब हमको अध्यादेश जारी करके इसको निपटाने की जरूरत है, क्योंकि संसद तो अभी सदन में है नहीं, तो वो अध्यादेश पारित कर देते हैं। और इस पर उनकी जो विचार है वो इस तरीके की है कि वह अध्यादेश केवल तभी जारी करते हैं जब संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन सत्र में नहीं चल रहा होगा। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है जब संसद का केवल एक सदन चल रहा होगा, क्योंकि क्या होता है कि कोई विधेयक जब कानून तभी बनता है जब उसको दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। तो अभी तो एक ही सदन काम कर रहा है, एक सदन काम नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी राष्ट्रपति सोचेंगे कि हम क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी कर देते हैं और जब दोनों सदन काम करना स्टार्ट करेगी, सत्र में आएगी, तब इस पे जो है वो 6 हफ्ते के अंदर में इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर कानून बना दिया जाएगा, डिस्कशन कर दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी इसको पारित किया जा सकता, अध्यादेश को लागू किया जा सकता है जब संसद का कोई एक सदन कार्य कर रहा होगा। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस होता है बट वर्क उसी तरीके से करता है, क्योंकि अध्यादेश वो जो है वो ऐसे ही जारी करते हैं, इसके लिए उनको किसी डिस्कशन की जरूरत नहीं होती है, वो सिंपली जारी कर देते हैं। लेकिन जब जो विधायिका जो होती है, जिसमें जो अगर बोले तो कानून के तौर पर आता है, वो अगर देखे तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होता है, फिर जाके वो कानून बनता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंस है इसके भीतर में। अब अगर देखें तो कोई अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब वो इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि तत्काल कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि अध्यादेश जारी कर देंगे। ठीक है, और सेम चीज आता है अधिनियम के ऊपर। तो कोई अधिनियम जो है वो विधायिका के तरफ तब पारित किया जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के तरफ से इसको पास किया जाएगा। बाद में प्रेसिडेंट के पास जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं, वो क्या बन जाता है, कानून बन करके आ जाता है हमारे सामने में। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके बीच में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर क्या होता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद के कानून बनाने की शक्ति के समीपवर्ती होती है। इसकी दो विचारधाराएं हैं। अध्यादेश जारी करने के पीछे जब अगर आप इसके ऊपर आइएगा, इसके समय के ऊपर आइएगा, तो एक चीज केवल मेंशन किया गया हुआ है कि जब अध्यादेश जारी कर दिया जाता है और संसद के दोनों सत्र जब चालू हो जाते हैं तो उसके 6 हफ्ते के भीतर में अगर इसके ऊपर डिस्कस कर करके इस पर अधिनियम नहीं लगाया गया या लॉ नहीं बनाया गया तो फिर इसका समय खत्म हो जाएगा। केवल ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं जिस पर संसद कानून बना सकती है, अदरवाइज वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं होती है, अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं दी गई हो जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती है, बिल्कुल इक्वली वर्क करता है वो। और एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण या उसको नहीं छीन सकता है, उसको कम नहीं कर सकता है। अगर संसद सत्रावासन की अवधि में जारी किए गए प्रत्येक अध्यादेश संसद को पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वो 6 सप्ताह के भीतर में, ठीक है, अध्यादेश अगर उसको 6 सप्ताह के भीतर में उस पर अनुमोदन नहीं किया जाता है 6 सप्ताह के भीतर में, तो उसको जो है वो क्या बोला जाएगा, तो उसको ऑटोमेटिक समाप्त समझा जाएगा, मतलब कि वो वर्क नहीं करेगी। ये चीज आपको यहाँ पर डिस्कस करवाने के लिए बोला गया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितने समय के बाद वो अध्यादेश काम में नहीं आती है। इसके बाद है
कि ये 6 हफ्ता बाद वाली तिथि में गिनी जाएगी, मतलब कि पुनः बैठक बुलाया जाएगा अगर किसी कारणवश संसद के दोनों सदन अलग अलग तिथि में पुनः बैठक करती है। तो फिर नेक्स्ट जब बैठक होगी और संसद का दोनों सत्र जब चल रहा होगा तब से इसका 6 हफ्ता गिना जाएगा, पहले वाले में नहीं गिना जाएगा। मतलब लोकसभा जनवरी में चली और राज्यसभा दिसंबर में चली, तो इस बीच में हम इस अध्यादेश को आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ की बातें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, उनके पास पावर है, और वह किसी भी समय अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी कर सकते हैं अथवा वापस ले सकते हैं, क्योंकि अध्यादेश जारी करने के लिए उनको प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता जरूर होती है। नियम थोड़े से चेंज कहाँ होते हैं कि जो अध्यादेश होते हैं ना वो अगर आप बोले तो एक लॉ बनने की जो प्रोसीजर होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं होती है, डायरेक्ट मंत्रिमंडल के सलाह जो होती है उसके हिसाब से राष्ट्रपति काम कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेजर इसके बीच में। अब देखिए, एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, अर्थात इसे पिछली तिथि से प्रभावी किया जा सकता है। यह संसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकता है। यह किसी कर विधि को परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जाता है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है तो इस सिचुएशन में हम इसके हिसाब से अध्यादेश के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रॉपर आपको जरूरत पड़ेगी लोकसभा राज्यसभा की, तभी जाके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 369 के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 368 के थ्रू। अगर हम लोग आते हैं इसके बाद राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है बिल्कुल डिफरेंट है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है, ये अलग से पावर उनको दिया गया हुआ है। तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर। अब देखिए कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है और यहाँ पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की पावर अलग से दिया गया है। तो दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। 352 तब लगाया जाता है जब युद्ध, आक्रमण या बाह्य सशस्त्र या फिर सशस्त्र विद्रोह जब होता है उस सिचुएशन में, और जो है अध्यादेश जारी किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। सॉरी, किसी भी सिचुएशन में नहीं, जब लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक सदन काम नहीं कर रहा हो या कोई एक सदन काम कर रहा हो इस सिचुएशन में, और उस वक्त विधि का कोई ऐसा समय जो है वो इंडिकेट कर रहा हो कि हमको अध्यादेश जारी करने की जरूरत है, तब जाकर के ये सिचुएशन क्रिएट होता है। इसके बाद लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान ले लेने के लिए सदन में प्रयुक्त किया जाता है, उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण व परिस्थिति को भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है कि किस कारण से इस अध्यादेश को लागू किया गया हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हुई थी। बाकी ये थोड़े बातें हैं जिसको जो अध्यादेश थे इसको जारी किया गया, लेकिन एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट जोड़ा गया। 1961 से 1981 के बीच में बिहार के राज्यपाल ने 256 बार अध्यादेश जारी किया। क्यों जारी किया? क्योंकि उनको अध्यादेश जारी करने का पावर था। अब इसका फायदा क्या उठाया कि वो अध्यादेश खत्म हो जाता था, फिर थोड़ा सा चेंजेस किए बगैर फिर अध्यादेश जारी कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप अध्यादेश के भाषा में परिवर्तित नहीं करके एज इट इज अध्यादेश को कंटिन्यू कर रहे हैं तो यह संविधान के हिसाब से गलत समझा जाएगा, यह वैध नहीं होगा। तो ये अध्यादेश का पावर था पूरी तरीके से। ये आपका इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझने की जरूरत थी। नेक्स्ट सेशन आपका जो होगा सेशन नंबर 8 होगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको लगा कि ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि 85% लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, जिससे यूट्यूब हमारे वीडियो के इंप्रेशन दूसरों तक नहीं भेजते हैं और इससे आपको पैसे भी नहीं लगते हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो लास्ट सेशन होगा प्रेसिडेंट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।